जिंदा रहने के लिए, पेट भरने के लिए जानवर भी शिकार करता है, लेकिन इंसान ऐसा जीव है जिसको किसी का मर्डर करने के लिए किसी खास मोटिव की जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। जब मेरी पोस्टिंग मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में थी, उस वक्त मेरे पास एक केस आया था जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस केस में बॉडी को जिस तरीके से ठिकाने लगाया गया था, ऐसा तरीका इसके पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। बैग पैक कर रही हो, अभी तक लेट हो रहा है, जल्दी करो। अम्मा, आपने टिफिन पैक कर दिया, थैंक यू अम्मा। अब अच्छा लिसन, अगर मैं लेट आई और घर लॉक हुआ, देन व्हाट विल यू डू? पॉट के नीचे जो चाबी रखी है उसे खोल के अंदर आ जाऊंगी। और इन एनी केस, बाय एनी चांस अगर मैं घर ही नहीं आती हूँ रात को, फिर क्या करोगी? तो राधिका आंटी को कॉल कर दूंगी। गुड। और लिसन, अगर तुम्हारी राधिका आंटी से बात नहीं होती, तुम्हारा फोन नहीं उठाती वो, फिर क्या करोगी? पुलिस स्टेशन चले जाऊंगी। गुड, ओके, यू गेटिंग लेट, बाय बाय। हेलो, व्हाट? ये तो हमारी क्लाइंट पायल वर्मा है ना? हाँ, जो अपनी शादी के लिए लड़का देखने आई थी। इसने उसे झूठ बोलकर फंसाया और हमारे ही ऑफिस में लेट नाइट बुलाकर फिजिकल हो गया उसके साथ। वो तो देख ही लिया मैंने। इसे इसके किए की सजा मिलेगी। निकालो चप्पल, निकालो अपनी चप्पल निकालो सब लोग और मारो इसे। सुनंदा, तुम ये क्या कर रही हो? सुना नहीं तुम लोगों ने क्या बोला मैंने? चप्पल निकालो अपनी। मारो इसे इसके किए की सजा मिल चुकी है। निकलो यहां से और आइंदा अपनी शक्ल मुझे दिखाना नहीं। निकलो, गेट आउट। Coffee with extra sugar for you. एक्स्ट्रा शुगर? अच्छी है, पियो। थैंक्स। सुनंदा, तुम सडनली इतनी हार्श क्यों हो गई हो? आज तुमने सुरेश के साथ जो किया ना, उसकी जरूरत नहीं थी यार। उसको सीधा नौकरी से निकाल देती ना। तुम उस कमीने की साइड ले रही हो? ये कम है कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया? मुझे ना पुलिस को बुलाना चाहिए था। जिंदगी भर जेल में सड़ता यही ठीक था उसके लिए। यार काम डाउन। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम ऐसे कभी नहीं थी। सुनंदा, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी क्यों बदल गई? कुछ प्रॉब्लम है? जय श्री कृष्ण बा। क्या हुआ बा, बोल क्यों नहीं रही है? अरे भूल गई, आज बा का मौन व्रत है। ओह अच्छा, सुनंदा के चक्कर में ना मेरे दिमाग से निकल गया। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है उसे, पर कुछ तो है। आज उसने ऑफिस के एक एम्प्लॉय को सबके सामने बड़ा बेइज्जत करके नौकरी से निकाला और बात बात पे गुस्सा कर रही है। मैंने जब बात करने की कोशिश भी की ना, तो उसने टाल दिया। देखो, ज्यादा क्लाइंट्स देखती है, ज्यादा मेहनत करती है, और तुम दोनों की पार्टनरशिप 50-50 की है। सिंगल मदर है, अब बेटी बड़ी हो रही है तो पैसों की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। मेरी बात मानो, उसको 10% शेयर और ज्यादा दे दो। हाँ, 10% भी दे दो उसको। ये घर भी दे दो, कार रेंटल वाला बिजनेस भी दे दो, सब उसी को दे दो, मुझे कुछ मत देना तुम। चुप, जिंदगी भर भीख मांगते रहेगा या कुछ करने की भी सोचेगा? सारे दिन आवारों की तरह फिरता रहता है। दिमाग खराब हो गया इसका बाप।
बिहारी, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मॉम। जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ जाओ। हेलो, कैसे हैं आप? कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम्हारा मेरे घर आना और खेलने के नाम पे मेरी बेटी को टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। चलो निकलो यहाँ से। लो, सुनंदा, मेरी बात समझो। निकलो। चल, मैं सिर्फ पियाली के साथ खेलने आता हूँ। सच तुम सोचो वैसा कुछ नहीं। क्या वो मम्मा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे भैया के ऊपर? कुछ नहीं है। प्रियाली, मेरी बात सुनो बेटा। सब लोग हमारी तरह अच्छे नहीं होते, इसलिए सबको अपने घर पे नहीं आने दे सकते। और बेटा, सब पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। मम्मा से प्रॉमिस करो कि अगर मम्मा घर पे नहीं है तो आप किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलोगे। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको अंदर नहीं आने दोगे। प्रॉमिस करो, बोलो। मम्मा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को भी अब से घर पे नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। पुलिस अंकल। अरे बेटा, क्या हुआ रोने को? मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, अब बैठो इधर, बैठो, पानी पियो। अब ठीक से बताओ क्या हुआ रोने? तुम्हारा नाम क्या है और क्यों रो रही हो? मेरा नाम प्रियाली है। मैं अपनी मम्मी के साथ क्रिस्टल सोसाइटी में रहती हूँ और पता नहीं मम्मी कल रात से नहीं आई। और जैसे उन्होंने कहा था, मैंने राधिका आंटी को कॉल किया, पर राधिका आंटी का कॉल नहीं लगा। ये राधिका आंटी कौन है? प्रियाली, आंटी। प्रियाली, बेटा रो मत। मम्मी घर नहीं आई, रो मत बेटा, मम्मी आ जाएगी। चुप रहो प्लीज। राधिका जी, इसने कल रात को आपको कॉल किया था, आपका कॉल लगा नहीं, क्यों? सर वो हम कल एक शादी में विरार के पास एक रिजोर्ट में गए थे, वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था, शायद इसीलिए फोन नहीं लगा। आपका और सुनंदा जी का क्या रिश्ता है? सर, मैं और सुनंदा चाइल्डहुड से फ्रेंड्स हैं और हम दोनों 7 साल से पार्टनरशिप में मैरिज ब्यूरो भी चला रहे हैं। अच्छा, आखिरी बार कब देखा आपने उनको? सर, कल शाम को हम दोनों ऑफिस में थे, सीए भी हमारे साथ था। वो सुनंदा को 50 से 60% प्रॉफिट शेयर कराना था, तो वैसे ही हम लोग साथ में ही थे और फिर मैंने उसको घर ड्रॉप किया। चलो कल मिलते हैं। हाँ? चलो बाय। ऑटो सुन ना, ऑटो की क्या जरूरत है यार, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अरे मैं चली जाऊंगी। अरे यार चल ना। अच्छा, चल। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, जैसे राधिका आंटी तुम्हारे मम्मी की फ्रेंड है, वैसे और कोई तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड है जिसके पास तुम्हारी मम्मी जाती आती हो? हाँ, मनोहर अंकल। ये मनोहर अंकल कौन है? सर, मनोहर वैद्य हमारे क्लाइंट थे। काफी साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। वो 1 साल पहले लड़की देखने हमारे यहाँ मैरिज ब्यूरो में आए थे। सॉरी, मुझे इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई। इतने सारे ऑप्शंस में आपको कोई भी लड़की पसंद नहीं आई तो आई डोंट नो कि आपकी पसंद क्या है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप मुझे बताइए, आपको कैसी लड़की पसंद, मतलब क्या चाहते हैं आप एक लड़की में? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे पहली बार देखते ही ऐसा लगे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। काली बड़ी आंखें हों एंड ब्यूटीफुल स्माइल। 4 साल पहले सुनंदा के पति अमर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब वो बहुत अकेली पड़ गई। उसने मुझे बताया था कि वो और मनोहर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी। हो सकता है उन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ हो। नहीं सर, प्रॉब्लम तो नहीं हुई। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मनोहर को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो सुनंदा ने उसकी हेल्प की थी। अच्छा, इसका मतलब सुनंदा ने उसको पैसे दिए थे? हाँ सर, तो इसमें क्या था?
उनकी शादी होने वाली थी। अच्छा बेटा, तुम्हारे मम्मी का ये मनोहर अंकल से कभी झगड़ा हुआ था? मनोहर अंकल से नहीं, पर कुछ दिन पहले जब मम्मी घर पे थी तो समित अंकल आए थे। समित? सर, समित मेरा छोटा भाई है। वो थोड़ा अजीब है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है। अभी कहाँ होगा ये? पता नहीं सर, कल रात से तो घर ही नहीं आया। वो हमारे घर आए थे 12 साढ़े 12 बजे। हेलो प्रियाली, कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा बेटा, मम्मी घर पर है? नहीं, मम्मी अब तक घर पे नहीं आई है। नहीं आई है? अच्छा तो बेटा, जब तक आपकी मम्मी घर पर नहीं आती हैं तब तक मैं रुक जाता हूँ आपके साथ। नहीं, मम्मी ने कहा जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक किसी को घर पे नहीं लेना है। अनजानों के लिए मम्मी ने मना किया होगा। आप तो मुझे जानते हो ना, है ना? तो खोलो दरवाजा। नहीं, मम्मी ने मना किया, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। मैं समझा रहा हूँ आपको, दरवाजा खोल दो। आप समझो एक बार मेरी बात को। मम्मी ने मना किया दरवाजा खोलने के लिए। अच्छा, समित अंकल ने तुम्हारे साथ कुछ गंदी बात की? नहीं। आपको किसी पे शक? सुनंदा का किसी के साथ झगड़ा था? सर, कुछ पहले सुरेश पिलगांवकर नाम के एक एम्प्लॉय को सबके सामने सुनंदा ने बहुत बेइज्जत किया था और उसको नौकरी से निकाल दिया था। ये सुनंदा हमेशा ऐसे लाउड रिएक्ट होती थी? नहीं सर, कुछ हफ्ते पहले से ऐसे ही बिहेव करने लगी थी। पहले तो वो ऐसा नहीं करती थी। हाँ अंकल, मम्मी ऐसे नहीं थी, कभी मुझे गुस्सा नहीं करती थी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, सुनंदा के बारे में सारी डिटेल्स लिखवा दीजिए, उनको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। और एक रिक्वेस्ट, जब तक सुनंदा जी नहीं मिलती, क्या आप इसको आपके साथ रख सकती हैं? सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब तक सुनंदा नहीं मिलती तब तक प्रियाली मेरे साथ ही रहेगी। थैंक यू आंटी। सगळं चेक केलं तुम्ही व्यवस्थित? हाँ ठीक। सर, हमने सुनंदा के बॉयफ्रेंड मनोहर को कॉल किया था, उसका फोन स्विच ऑफ है सर। ये वही है ना जिसने पैसे लिए थे? एक काम करो शिरके, इसकी कुंडली निकालो और ये सुरेश पिलगांवकर और समित मेहता इनको लेके आओ। और एक काम करो शिरके, सुनंदा के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा। ठीक है सर। सुनो, कहाँ जा रहे हो? कौन भाई तुम? पुलिस। कहाँ जा रहे हो? हैं? अरे मैं अपने काम से जा रहा हूँ, छोड़ो मेरा। भागने की कोशिश मत करो। पत्थर नीचे रख। देख, मैं पत्थर मार दूंगा, दूर है। किधर है समित? सर, मेरे को जख्मी करके भाग गए। भाग गया? साहब, उस दिन तो मेम साहब नहीं आई थी, पर उनसे मिलने का आदमी जरूर आया था। बहुत दारू पिया हुआ था, चिल्ला रहा था, मेम साहब को गालियां बक रहा था। कुछ पता है वो कौन था? रजिस्टर में एंट्री की थी? उसको तो हम अंदर आने ही नहीं दिए, तो रजिस्टर में एंट्री कैसे होगी? कह रहा था कि सुनंदा को बुलाओ, बोलो सुरेश आया है, अभी के अभी नीचे आए, हिसाब बराबर करना है। सर, मैंने समित की फोटो को सभी जगह सर्कुलेट करवा दिया है सर, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। और सर, सुनंदा जिस सोसाइटी में रहती थी वो तकरीबन 6 बजे वहाँ से निकली और उसका फ़ोन वहीं स्विच ऑफ हुआ था। अच्छा, शिरके कहीं कोइंसिडेंस तो नहीं? सुनंदा घर के बाहर आ गया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और गायब हो गई, या किसी ने जानबूझ के उसका फ़ोन स्विच ऑफ किया? शिरके पता करो सुनंदा को आखिरी बार किसने देखा था। ठीक है सर। वैसे मैंने सुनंदा के बॉयफ्रेंड मनोहर के बारे में ही पता किया था सर, वो भी 15 तारीख से गायब है। वो यहाँ मुंबई में एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करता है और मलाड ईस्ट में रेंट पे रहता है सर। मैंने दोनों ही जगह पता किया, वहाँ किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। वैसे सर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये बंदा शादीशुदा है और अपने फैमिली और बच्चों के साथ पुणे में रहता है। पुणे का एड्रेस मिला? हाँ सर। तुरंत पुणे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, ये सुनंदा का मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर। अकुरी रोड के जंगल के पास एक डेड बॉडी मिली है।
सर, यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, सबसे पहले उन्होंने ही बॉडी दिखी थी। सर, इस बॉडी को चींटियों ने पूरी तरह से खा लिया है और फेस भी बिगड़ चुका है। लगता है इस बॉडी के आसपास जानबूझकर शक्कर डाली गई है ताकि चींटियाँ इसे खा ले और बॉडी की पहचान ना हो पाए। तो बॉडी को इस तरह डिकम्पोज करने का तरीका पहली बार देखा हूँ। क्या हालत हो गई बॉडी की। कपड़ों पे से भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है शिरके। सर, सारा एरिया चेक किया, कुछ नहीं मिला सर। मैंने भी छान मारा लेकिन कोई आईडी प्रूफ, मोबाइल कुछ नहीं मिला है। शिरके मुझे नहीं लगता है बॉडी सुनंदा की। फिर भी एक काम करो, प्रियली के डीएनए से मैच करके देखो, कंफर्म हो जाएगा। और बॉडी की डिटेल सर्कुलेट कर दो, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। जैन सर। जय। सर मैंने दारू पी ली थी उस दिन सर, लेकिन मेरा बस चलता ना, मैं उसको सच में जान से मार देता। सबके सामने चप्पलों से पिटवाया था सब। और सर मैं गया था उसके घर, लेकिन वॉचमैन ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं वापस आ गया था। 15 तारीख की शाम को कहाँ था तू? 15 सर, दोस्तों के साथ था सर। कौन से दोस्तों के साथ? नाम याद नहीं है सर, एक्चुअली इतने अच्छे से नहीं जानता मैं उन्हें। सर कैसा इंसान है तू? हाँ, जिन दोस्तों के साथ गया था उनके नाम याद नहीं है? अच्छा ये बता, उन अनजान दोस्तों के साथ कहाँ घूम रहा था तू? सर पहले सर मॉल गया था और उसके बाद पब गया था सर। कौन सा पब? सर वो पब का नाम याद नहीं है सर, लेकिन मॉल का नाम याद है सर। मलाड इन्फिनिटी मॉल गया था सर। कैसा आदमी है तू? हाँ, याद नहीं रहता? बादाम वादाम खा जरा, फर्स्ट क्लास। हाँ, समझा? जा। शिरके, इसके ऊपर नजर रखो। इसको सब पता है लेकिन बता नहीं रहा है ये। इसने अगर सुनंदा के साथ कुछ किया होगा तो यहां से बाहर जाने के बाद जरूर कुछ हलचल करेगा। सर अंदर कर। सर जिस लड़की की डेड बॉडी हमें आकुर्ली के जंगल में मिली थी, उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई सर। रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी का वोकल कॉर्ड टूटा हुआ है। मतलब सर हो सकता है कि उसे गला दबाकर मारा गया। बॉडी पर और कपड़ों पर शक्कर भी मिली है। बॉडी की मौत का टाइमिंग और उसका एज, इसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, इनिशियली पीएम रिपोर्ट में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन बॉडी की हालत देखकर लगता है कि 15 से 20 दिन हो चुके हैं। मतलब ये सुनंदा की बॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे गायब हुए 2 दिन ही हुए हैं। ठीक है, काम करो शिरके, बॉडी की डिटेल्स सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और देखो किसी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखी गई है क्या। ठीक है सर, एक मिनट सर। बोलो मात्रे। ठीक है, ले आओ उसे। ओके सर, मात्रे का फोन था, मनोहर पकड़ा गया है, उसे लेकर आ रहा है। गुड। सर मैं मानता हूँ मैं शादीशुदा हूँ, अब सुनंदा से प्यार हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? प्यार हो गया? ऐसी बात कर रहा है जैसे कि तेरे को जुकाम हो गया। तू उसको पार्क में नहीं मिला था, उसका मैरिज ब्यूरो गया था खुद होके, है ना? तेरे तो धंधा ही है लड़कियों को शादी के नाम पे बेवकूफ बनाने का, उनका पैसा लूटने का। पूना के मैरिज ब्यूरो भी छान चुका है ना तू? सब कुंडली तेरी हमारे पास, खुद होके बता दे, अच्छा होगा। बोल। सर मैं मानता हूँ कि मैं ये सब पैसों के लिए करता हूँ। गुड। सुनंदा के बारे में मैंने सब कुछ पता किया सर, कि वो विडो है, अच्छा पैसा कमा लेती है और घर में उसके 12 साल की बेटी के अलावा और कोई भी नहीं। सर सच कहूँ तो 5 लाख रुपए लिए मैंने उससे। सोचा था और पैसे निकलवाऊंगा शादी का झांसा देकर, लेकिन किस तरह से बिहेव कर सुनंदा? अरे हुआ क्या सुनंदा? दफा हो जा मेरे घर से, मैं बोली मुझे तुमसे कोई अफेयर नहीं रखना, निकलो। अरे बताओ तो सही, गलती क्या है? किया क्या मैंने? नहीं, गलती तुम्हारी थोड़ी है, गलती तो सारी की सारी मेरी है, जो मर्द जात पे भरोसा किया मैंने। एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे अपने पूरे के पूरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो केस कर दूंगी तुम पे। अब निकलो यहाँ से, निकलो। हुआ क्या है लेकिन? दफा हो जाओ। उसे पता चल गया था क्या तू शादीशुदा है? सर मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन सर एक बात तो है कि बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी वो अजीब थी, तू सही था। सच तो ये है कि तू उसका पैसा वापस नहीं करने वाला था और तेरे को डर था कि वो पुलिस में जाएगी,
इसलिए तूने उसको गायब कर दिया। नहीं सर, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया सर, कसम खाकर कहता हूं। सच बता, उसको कहाँ रखा है? वो जिंदा है, उसको मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया सर। 15 तारीख की शाम को कहाँ था तू? पुणे में था अपनी फैमिली के साथ। तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों था? वो सर मुंबई का नंबर है ना, तो पुणे जाता हूँ तो ये नंबर स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये मेन नंबर नहीं है ना सर। अच्छा, इसी नंबर से लड़कियों को बेवकूफ बनाता है क्या तू? हाँ, शिरके, इसको अंदर करो। वुमेन मॉडेस्टी और 420 का केस लगाओ इसके ऊपर। चल ए चल मजनू, चल 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 चल। शिरके, राधिका, प्रियाली और अब मनोहर का भी कहना है कि सुनंदा के बिहेवियर में बदलाव आया था। क्या वजह थी उसकी? सर, हो सकता है कि सुनंदा को कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, कोई धमकी दे रहा हो, या फिर वो किसी तरह के प्रेशर में हो। तो वही तो हमें ढूंढना है ना कि क्या छिपा रही थी। सुनंदा केस में अभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही थी। इस केस में हमारे सामने जो सस्पेक्ट था सुरेश, उसे जुए की लत थी और जिस दिन सुनंदा गायब हो गई उस दिन दोपहर से लेकर रात देर तक वो जुआ खेल रहा था और ये सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। सब लोगों का कहना था कि सुनंदा बदल चुकी है, लेकिन वो क्यों बदली और कैसे बदली ये किसी को पता नहीं था। समित अभी भी फरार था, इसलिए हमें डाउट हो रहा था कहीं सुनंदा के गायब होने में समित और मेहता फैमिली का हाथ तो नहीं। घर की छोटी मोटी बातें घर के नौकर को पता होती है, इसलिए हमने मेहता फैमिली का हाउस होल्ड कम ड्राइवर गोपाल इसको टारगेट किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये समित बहुत दिन से गायब है, कुछ आता पता है उसके बारे में? निठल्ला है साहब, अब निठल्ला आदमी का कोई क्या पता कि कहाँ गए होंगे। अच्छा, इसके भाई भी है ना, उससे बनती है उसकी? चाह लीजिए साहब, भाई से बनना छोड़ दीजिए, एक दूसरे को मारे नहीं है ये एहसान किए हैं अभी तक। हालांकि हमारे कल्पेश साहब भी कम पगलेट नहीं है, लेकिन इन दोनों की अम्मा इनकी बहन। इनकी बहन भी है? हाँ साहब, है ना, तीसरे नंबर की, इन दोनों से छोटी है, बीच में बीमार रही, इलाज के लिए भेजे रहे अमेरिका, तब से कोई खबर नहीं है और ना ही कोई बात करता है उनके बारे में। क्या नाम है उसका? जिगना कहाँ है? जिगना कहीं भी हो, आपको इससे क्या मतलब? अब सर वो अमेरिका में है। कब गई? 1.5 महीना पहले। किस लिए? क्यों बताएं आपको? आप होते कौन है पूछने वाले? देखिए सर जिगना एडिक्ट है और वहां पर वो रिहैब में ट्रीटमेंट के लिए गई है। उसकी वजह से घर में बहुत परेशानी हो रही थी, खासतौर से समित के साथ। ड्रग्स छुड़ाने के लिए समित ने कई बार उसे मारा भी था। बात करा सकते हो उससे? सॉरी सर, बात तो नहीं करा सकता। रिहैब की पॉलिसी है कि ट्रीटमेंट के बीच में किसी से बात नहीं करा सकते, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी नहीं। नाम क्या है रिहैब सेंटर का? सर, मैंने अमेरिका के रिहैब सेंटर में कॉल किया था। सर, उनका कहना है कि वो अपने पेशेंट्स की पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करते। मतलब ये पता करना बहुत मुश्किल होगा कि जिगना अमेरिकन रिहैब सेंटर में थी भी या नहीं। एक काम करो शिरके, जिस दिन जिगना एयरलाइन से ट्रैवल करने वाली थी पता करो उस दिन उसने ट्रैवल किया है या नहीं। ठीक है सर। और उसका सोशल मीडिया भी चेक करो। आजकल इंसान की हिस्ट्री सोशल मीडिया से भी पता चलती है, मालूम है ना? सर, आकुर्ली रोड के जंगल के पास एक और डेड बॉडी मिली है। साइड हो गई। सर ये तो सुनंदा वार्ड है। शिरके, पहले वाली बॉडी को जिस तरह से डिस्पोज करने की कोशिश की गई है उसी तरह की कोशिश अभी भी की है। दोनों मर्डर का कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन सर क्या कनेक्शन हो सकता है? वही तो हमें पता करना है। एक काम करो शिरके, वो मेहता फैमिली का ड्राइवर है ना गोपाल, उसका मोबाइल लोकेशन और कॉल ड्यूरेशन चेक करो, क्योंकि उसने कहा 5:30 बजे उसने उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप किया था। साहब पहले मैडम को घर तक छोड़े, उसके बाद सुनंदा मैडम को छोड़ने के लिए उनके घर तक गए। कितने बजे थे? साहब 5:30-6 बजे होंगे। यहाँ आई कैसे? सर कहीं ऐसा तो नहीं ये सब मनोहर ने किया? नहीं शिरके, क्योंकि मनोहर का फोन शाम 6 बजे दादर स्टेशन पे स्विच ऑफ था। अगर उसने इसे किडनैप किया तो उठाया कब और मर्डर कब किया? सर
पूरा एरिया छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। राधिका को बुलाओ बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए, और वो समित, उसको ढूंढो। उसका मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले वो पहली वाली बॉडी किसकी है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। राइट सर। कौन है तुम? अरे क्या कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? मैं तो आपकी बच्ची को सिर्फ खिला रहा था। एक बार देखिए सोनिया कितनी खुश है, देखिए। अरे मैं क्या 2 मिनट के लिए गई? तुमने सिर्फ इसका नाम भी पता कर लिया। तुम बच्चा छोड़ो ना। देखो देखो ये मेरी बेटी को लेके भाग रहा था और गंदी हरकत की कोशिश कर रहा था ये। अरे वो खुद भी भागे जा रही है, मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो, चल पीछे, चल पीछे, पीछे चल। देखो इसे, वो छोटी बच्ची के साथ गंदी हरकत करता है ये। अरे नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। नहीं सर, ये झूठ है। चल। क्या सर? सुनंदा? नहीं सर मैं तो लोनावला में था सर। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। प्रियाली सर, वो बस 12 साल की है। बिना माँ के कैसे रहेगी वो सर? वो ए नाटक मत कर। एक बात बता, तू बच्ची को पार्क में उसको मॉलेस्ट करने के लिए ले गया था ना? मॉलेस्ट करने के लिए? अरे प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? समझते क्यों नहीं हो आप लोग? बच्चे हील करने में हेल्प करते हैं मेरी। उनके साथ खेल के बात करके मेरे सारे गुस्सा दुख सब दूर हो जाता है सर। बच्चों के साथ खेल के तेरा दुख दर्द दूर हो जाता है? यार क्या है ये? क्या है? सर मैं मानता हूँ कि मैं हूँ, पर सर इसके कारण थोड़ी ना वो होता है। तो तू जिगना को ऐसा मना कर रहा था के लिए, गुस्सा क्यों हो रहा था? जिगना? सर आपसे किसने बोला कि जिगना लेती है? सर उल्टा वो तो मुझे समझाती है कि मैं ये सब गलत आदतें छोड़ दूं। कल्पेश ने बताया था, वो भी है। सर कल्पेश भाई का क्या है? उनको तो जब लगता है कि उनका फायदा है, उनका मन होता है तो वो झूठ बोल देता है सर। मतलब जिगना रिहैब में नहीं है? फिर कहाँ है? उस घर में क्या होता है कोई मुझे बताता ही नहीं है सर। छिड़ के बिठा के रखो इसको। इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन चेक करो। देखो 15 तारीख को कहाँ था ये। हमें जिगना का सच ढूंढना होगा। चलो। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। कल्पेश सर क्या हुआ? जिगनाची रूम कुठे? वेर इज जिगनाज रूम? सर ऊपर है। सर्च करो। सर ऊपर ही लैपटॉप मिला है, लेकिन इसमें पासवर्ड है। वाक टेक्निकल टीम ला दे। 800 रुपये डायरी और ये फाइल्स मिली है। कल्पेश बाबू, ये जिगना की डायरी मिली है। इसमें वो सारी लिस्ट है जिस क्लिनिक में हॉस्पिटल में सेक्स चेन ऑपरेशन होता है, इंडिया से लेके यूएस तक। अब सच बताओ, या हमारा तरीका यूज करें? धीरज रखो बा। सर जिगना लड़का बनना चाहती थी और इसी का ऑपरेशन कराने के लिए वो अमेरिका गई। अब आप ही बताइए, अगर ये बात सोसाइटी में पता चलती तो हम लोगों की क्या इज्जत रह जाती। इसीलिए हमने वो अफवाह फैलाई थी। सर जिगना की डायरी, लैपटॉप और सोशल मीडिया का अकाउंट हमने चेक किया है, जिसे साफ पता चलता है कि जिगना किसी चेतन नाम के लड़के के साथ रिलेशन में थी और वो दोनों साथ में यूएस जा रहे थे।
ये उसके सोशल मीडिया की लास्ट पोस्ट है। गोइंग विथ माई लव चेतन, मतलब ये जिग्ना यूएसए जा रही थी सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाने, वो भी एक लड़के के साथ। अगर वो लड़का बन जाती तो चेतन के साथ गे रिलेशनशिप में रहने वाली थी। ये दोनों के फोटो मिले? जी सर। ये चेतन का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया? जी सर, इसने अपना अकाउंट अभी रिसेंटली डिलीट किया है। मतलब ये जिग्ना तक पहुंचना है तो हमें चेतन को ढूंढना होगा। एक काम करो, मुंबई में जितने भी सेक्स चेंज क्लिनिक है उन सब में पता करो जिग्ना के साथ कोई चेतन नाम का लड़का आया था क्या। ओके सर। ये देखो शिर्के, ये जिग्ना के राइट वाले पैर में 6 उंगलियां थी। हाँ सर, और वो आकुली रोड के पास जो जंगल है वहां हमें जिस लड़की की बॉडी मिली थी सर, उसके पैर में भी 6 उंगलियां थी। ये बॉडी जिग्ना की तो नहीं? एक काम करो शिर्के, ये मेहता फैमिली के डीएनए ये जो बॉडी हमें मिली है उसके साथ मैच करके देखो। सर मैंने कल्पेश, राधिका और गोपाल इन तीनों के मोबाइल लोकेशंस को चेक किया। सर कल्पेश का फ़ोन घर पर ही था, राधिका का फ़ोन ऑफिस से ट्रैवल करके घर की तरफ आता है और शाम 5 बजे के बाद घर पर ही एक्टिव रहता है। और गोपाल का? सर गोपाल की भी सेम सिचुएशन है, उसका फ़ोन भी ऑफिस से घर आता है, उसके बाद घर में ही एक्टिव था। लेकिन वो तो सुनंदा को घर छोड़ने गया था, फिर उसका मोबाइल लोकेशन उसके घर का कैसा दिखा रहा है? मतलब मोबाइल उसने जानबूझ के घर पे छोड़ा था, लेकिन क्यों? क्योंकि साहब हमारी पहली पत्नी मीना पैसों के लिए दनादन कॉल की जा रही थी, हम उसका कॉल उठाना नहीं चाहते थे साहब। बेटा गोपाल, इस बहाने से ये साबित नहीं होता कि तूने फोन घर पे क्यों छोड़ा था। साहब मोबाइल खराब हो गया था। ये सही वजह है, आगे बोल। साहब खराब होने की वजह से मोबाइल वाइब्रेट पे काम नहीं कर रहा था और मालिक लोगों के सामने बार बार कॉल आती थी तो डांट अलग से पड़ती थी, तो हमने मोबाइल को कपड़ों के नीचे घर पर ही छोड़ रखा था ताकि किसी को आवाज़ ना आवे। जब वापस जाके देखा तो मीना ने 18 कॉल किए थे साहब। अरे बाप रे, बहुत तकलीफ दी थी इसकी बीवी, बहुत सहन करता है ना तू। जा। जी साहब। चिरके, ये बहुत शाना है, इसके पास हर सवाल का जवाब है, इसके ऊपर ध्यान रखो। हाँ, इसकी पहली पत्नी मीना, वो कहाँ है जरा पता करो। ठीक है सर। सर मेहता फैमिली की डीएनए रिपोर्ट आ गई। ऐसे कैसे हो सकता है? जिग्ना तो यूएस में है। देखो, इनके सामने मैं हाथ नहीं उठा रहा। डीएनए टेस्ट से ये साबित हो चुका है कि वो बॉडी जिग्ना की है। उसके राइट पैर को 6 उंगलियां हैं, इसका मतलब वो यूएस नहीं गई। एयरपोर्ट छोड़ने कौन गया था जिग्ना को? सर वो खुद गई थी, कोई उसे ड्रॉप करने नहीं गया। सर मात्रे का कॉल आया था, आगोली रोड के जंगल में एक और बॉडी मिली है, लेकिन सर इस बार बॉडी किसी लेडी की नहीं बल्कि जेंट्स की है। सर इसका मर्डर भी उन 2 मर्डर की तरह किया गया है। पहले मारा गया, उसके बाद शक्कर डाली गई ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। फिर के कौन कर रहा है? ढूंढो उसे। जिग्ना और सुनंदा के मर्डर से कुछ इसका कनेक्शन हो सकता है क्या? जिग्ना, सुनंदा और रमेश, ये तीनों डेड बॉडीज में से जिग्ना और सुनंदा, ये 2 बॉडीज का डायरेक्ट कनेक्शन मेहता फैमिली से था शिर्के, खास करके राधिका के साथ। ये सुनंदा राधिका की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी और जिग्ना राधिका की ननंद। लेकिन सर ये राधिका सुनंदा को क्यों मारेगी? क्योंकि सर राधिका ने ही प्रॉफिट शेयर बढ़ा के सुनंदा को दिया था और अब राधिका ही सुनंदा की बेटी को संभाल भी रही है। नहीं शिर्के, प्रियाली की ट्रस्टी कौन थी? राधिका। अगर सुनंदा को कुछ हो जाता तो 100% फायदा किसको होता? राधिका को। राधिका ने अकेले मारा नहीं होगा, राधिका ने शायद मेहता फैमिली को साथ भी लिया होगा
और उसकी मारने की वजह सिर्फ पैसा नहीं हो सकती, कुछ और हो सकती है। और इसकी वजह से सुनंदा के बिहेवियर में बदलाव आया था, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, हमें भी नहीं। सर अगर वजह किसी को नहीं मालूम तो फिर पूछेंगे किससे? आप चेतन को कैसे जानती हो? क्योंकि सर मैं ही चेतन हूँ। तुमने सेक्स चेंज करवाया? जी सर। जितना हमें पता है, तुम और जिगना दोनों साथ यूएस जाके सेक्स चेंज करवाने वाले थे। हाँ सर, हम दोनों का यही प्लान था कि हम दोनों अपना सेक्स चेंज करा के लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहेंगे। और सर हमने तो अपना नाम भी डिसाइड कर लिया था। क्या? जिगना जिगर मेहता और मैं चेतन से चेतना। सर उस दिन मैं उसका एयरपोर्ट पर वेट भी कर रही थी, पर जिगना एयरपोर्ट पे नहीं आई थी। मैंने उसे बहुत फ़ोन भी किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर फाइनली मुझे अकेले यूएस जाना पड़ा, क्योंकि हम एडवांस पेमेंट दे चुकी थी डॉक्टर को। फिर क्या हुआ? मेरी सर्जरी हो गई और उसके बाद मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। मैं चेतन से चेतना मलिक बन गई। फिर इंडियन एम्बेसी से नोटिफाई करा के मैं 1 हफ्ते के बाद इंडिया वापस आ गई। वापस आने के बाद मैं जिगना के घर पर गई थी। वहाँ पर मुझे उसके भैया भाभी मिले। मैंने उनसे पूछा कि जिगना कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि वो बिना परमिशन के यूएस गई है। सर मैंने उनसे कहा कि उस दिन हम मिलने वाले थे एयरपोर्ट, पर वो नहीं आई थी, तो वो अपनी बात पर अड़े रहे। मैं वापस अपने घर चली गई और रोज़ मैं जिगना को इंटरनेट पे सर्च करती थी कि कोई ना कोई जिगना की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन आज मुझे पता चला कि जिगना की लाश मिली है, तो मैं यहाँ चली आई। हाँ साहब, गोपाल को मैंने पैसे के लिए फ़ोन किया था, पर उसने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी से पहले तो बहुत अच्छे होते हैं, शादी के बाद पता नहीं अचानक इनको क्या हो जाता है। रमेश के लिए मैंने गोपाल को तलाक दे दिया, और ये रमेश 2 दिन से घर तक नहीं लौटा है। ये रमेश कौन है? रमेश मेरा पति है साहब, जिसके साथ मैं यहाँ रहती हूँ। आपने कहा वो 2 दिन से घर नहीं लौटा है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? इधर उधर कहीं मुंह मार रहा होगा। कुछ फोटो वगैरह है रमेश की आपके पास? हाँ है। दीजिए। ये साहब, अगर वो आपको कहीं भी मिले ना, तो उसको बोल दीजिएगा कि ये खोली उसके बाप की नहीं है, और जितना सामान है ना वो जल्द से जल्द यहाँ से लेके जाए, वरना मैं सारा सामान भंगार में बेच दूंगी। अच्छा, रमेश के सामान में कुछ कपड़े वगैरह हैं उसके? हाँ साहब, पर उससे क्या होगा? सर रमेश के कपड़े पे जो बाल मिला था, हमने उसका डीएनए आकुर्ली जंगल में जो डेड बॉडी मिली थी उससे मैच करके देखा सर। सर ये डेड बॉडी रमेश की ही सर। अरे वाह सर, आपकी चाय। आज आपको जितनी शक्कर लेनी है ले लीजिए सर, मैं वैनी से कुछ नहीं बोलूँगा। रमेश की बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है, अच्छी बात है हमारे लिए। थैंक यू श्री। शिरके शक्कर देखता हूं तो मुझे तीनों बॉडीज दिखती है। आज तक हम ये पता नहीं कर पाए कि मर्डर किसने किया। ये तीनों मर्डर में एक कॉमन चीज थी, बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बॉडी के ऊपर 15 से 20 किलो शक्कर डाली गई ताकि चींटियां आके बॉडी को खा ले। फिर हमने पता करने की कोशिश की कि मर्डर के दिन या उसके पहले इतनी क्वांटिटी में शक्कर किसने और कहां से खरीदने की कोशिश की। अरे एक नाम सामने आ गया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग साहब? ऑर्डर मालिक करते हैं, हम तो बस सामान लेने जाते हैं। और वैसे भी ये सब ऑर्डर राधिका मैडम ने किया था। एक हफ्ते में 20-20 किलो शक्कर क्यों ली थे? जलेबी बना रहा था हैं? बोल। अरे साहब मालिक लोग से पूछी ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या करते थे इतना शक्कर लोग? रमेश के बॉडी के ऊपर 20 किलो शक्कर मिली जो मेहता फैमिली ने ऑर्डर की थी। मेहता फैमिली का और रमेश का क्या कनेक्शन था बता? शिरके ये ऐसा नहीं मानेगा।
इसको मार मार के बेहोश कर दो और नीचे वाले गोडाउन में इसको लेके जाओ। अपने पास जो शक्कर है ना, इसके बदन के ऊपर डाल दो। चूहे काटेंगे, चींटियां काटेंगे ना, बोलेगा फिर। चलो मारो, लेके जाओ इसको। बताते साहब, सब बताते साहब। रमेश को हम ही ने मारा है और आप लोगों को गुमराह करने के लिए उसी तरह से शक्कर डाल दिया उसकी बॉडी पे साहब। रमेश का जिगना और सुनंदा से कोई वास्ता नहीं साहब। इसका मतलब तेरा कहना है जिगना और सुनंदा को भी तूने मारा है? मारे तो हम ही हैं, मगर अपनी मर्जी से नहीं मारे साहब, किसी के कहने से मारे। किसके? जिगना अगर लड़की से आदमी बनती तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। राधिका से कहकर मैंने उसे कई लड़के दिखवाए थे, लेकिन वो शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे अमेरिका जाने से रोकने के लिए मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो मैंने ड्राइवर गोपाल की मदद ली और उस दिन जब वो उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। लेकिन राधिका और कल्पेश ने तो कहा था कि जिगना अकेली एयरपोर्ट गई थी। क्योंकि उन्हें यही पता था जब तक वो घर आए जिगना एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। फिर क्या हुआ? फिर आकुर्ली के जंगल में ले जाकर ड्राइवर ने उसकी लाश चींटियों के पास डाल दी। ये बॉडी डिस्पोज करने के लिए बॉडी के ऊपर शक्कर डालने का आइडिया किसका था? मेरा। मैं अपना बचा हुआ खाना गुड़ और शक्कर के साथ चींटियों को डालती हूँ। कुछ ही देर में वो ऐसे सब कुछ साफ कर देती है कि देख के लगता ही नहीं कि यहाँ कुछ डाला गया था। और सुनंदा? सुनंदा बहुत अच्छी लड़की थी इंस्पेक्टर साहब। काश मेरी बेटी भी ऐसी होती। अगर कल्पेश ने उस दिन नहीं किया होता तो मैं उसे कभी नहीं मारती, लेकिन उसने मुझे ही सब कुछ आकर बताने की गलती की। भगवान, सुनंदा बेटा। लेकिन अचानक ऐसे क्या हुआ कि कल्पेश ने राधिका की चाइल्डहुड फ्रेंड का रेप किया? ये अचानक नहीं था। मैं सुनंदा को पहले से ही पसंद करता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। उस दिन सुनंदा घर पे आई, राधिका को आने में वक्त था और भाभी मंदिर गई हुई थी। मुझे मौका मिल गया और मैंने उसका रेप कर दिया। मैंने उसका फोटो और वीडियो भी ले लिया और धमकी दी, अगर तूने किसी को बताया तो मैं तेरी फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा। वो पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी इंस्पेक्टर साहब। मैंने उसे समझाया कि उसकी वीडियोस और फोटोज मैं कल्पेश से कहकर उसके सामने डिलीट करवा दूंगी, लेकिन पूरा एक हफ्ता बीत गया, कल्पेश नहीं माना। तब मुझे एक बार फिर ड्राइवर गोपाल की मदद लेनी पड़ी और उस दिन जब वो उसे घर ड्रॉप करने जा रहा था, सुनंदा की लाश भी मैंने जिगना की लाश की तरह जंगल में फेंकवा दी इंस्पेक्टर साहब। ये सब मैंने अपने परिवार के लिए किया इंस्पेक्टर साहब, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए। झूठी इज्जत और रेपिस्ट को बचाने के चक्कर में जयाबेन ने 2 मासूम लोगों की जान ली। जयाबेन, गोपाल और कल्पेश को सजा हुई। सुनंदा और जिगना अपनी जान गंवा बैठे। राधिका अपनी दोस्त और परिवार को खो बैठी। प्रियाली इन दिमागी बीमार लोगों की वजह से अनाथ हो गई। आज राधिका और प्रियाली एक दूसरे का सहारा है। काश सुनंदा ने उस वक्त क्राइम की दस्तक सुनी होती, अटेम्प्ट होते ही वो पुलिस के पास आती तो आज वो जिंदा रहती। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।